हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे समानुपात पे। ठीक है, मैथ में समानुपात पे। और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है ना, 14 नवंबर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन टू। ठीक है ना, समानुपात क्लियर है। समानुपात अनुपात तो हम कई वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, समानुपात पे एक वीडियो देखो। जैसे मान लीजिए चार संख्याएं दी है, ए अनुपात बी, जो है समानुपात का सिंबल। ठीक है ना, जो समानुपात का सिंबल है ये वाला, क्लियर है। ये सी अनुपात डी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो है ना, इसे जे बराबर का होता है सिंबल। ठीक है ना, इसे बराबर लेने हैं, यानी कि इसका मतलब ये है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। क्लियर है। यहाँ से अगर फार्मूला बना देखो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ए डी का गुणा हो जाएगा बी सी से। ठीक है ना, ए डी का गुणा हो जाएगा किससे, बी सी से। तो यहाँ से अगर एक फार्मूला याद करना चाहो तो ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल, यानी इनका इनका गुणनफल बराबर होगा इनके इनके गुणनफल के। अंतर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्लियर हो गई बात की नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जैसे मान लीजिए एक बार फिर और देखो, जैसे ए अपॉन बी है और ये बराबर हो जाएगा सी अपॉन डी। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं। देखना एक तरीका, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हम ये चीज इधर नहीं लिख सकते हैं, जो ए अपॉन बी में अनुपात होगा, जो ए अपॉन सी में अनुपात होगा, वो बी इधर भेज दो, सी इधर भेज दो, यानी कि सी नीचे ले आओ और जे इधर ले आओ, तो बी अपॉन डी। यानी कि जो ए और सी में अनुपात होगा वो बी और डी में नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तुम्हें बहुत जगह काम आएगी आगे। ठीक, ध्यान रखना है तुम्हें, क्या करना है, ध्यान रखना है ये। चलो ठीक, ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे मान लीजिए यदि 0.75 के क्वेश्चन ये दिया है, 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो, तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर उठाए हमने, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2023 उठाए हुए क्वेश्चन ये सब। ठीक है ना, अब देखो तो इसमें क्या है, इसका इसका गुणा होगा, यानी कि x गुणा 5 होगा बराबर 0.75 बाहर बाहर पदों का गुणनफल बराबर 8 हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। ठीक है, 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3/4 इसे हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 8, और जो 5 यहाँ गुणा में अभी इसे लिखना, 4 दूनी 8, 2 3 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 6, तो 5x बराबर 6 हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 12 यानी 1.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1.2 आ जाएगी x वैल्यू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5 9 12 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या होता है, देखो चतुर्थानुपाती में जैसे ये संख्या अगर लिखेंगे तो ये 5 अनुपात लिखेंगे हम लोग 9। ठीक है, एक चीज समझ लियो पहले, क्लियर हो रही बात की नहीं। समानुपात 12 चतुर्थानुपाती है तो उसकी जगह x मानेंगे, क्या मानेंगे, चतुर्थानुपाती, जो अनुपात पूछा जाए वहां x मान लेंगे। अच्छा पर ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखो इनका इनका गुणनफल, इनका इनका गुणन किसके बराबर होगा, इनके इनके गुणन के बराबर। तो यहाँ से एक तरीका आपको बताते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करने आपको, डायरेक्ट इनका गुणा कर दो लास्ट वालों का, 9 गुणे 12। ठीक है ना, और नीचे पहली वाली संख्या भाग कर दो, ये निकलेगी x। क्लियर है, ऐसे कर लो, क्लियर, काट दो इसे। ठीक है ना, ना क्लियर मेरी बात, इसे काट लो 5 से। ठीक है, 5 से काट दो, 24 5 120 यानी 2.4 आएगी ये, 5 दूनी 10 5 चौक 20, इसका इसमें गुणा कर लो, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 18 3 21। ठीक है, एक बार डेसिमल यानी 21.6 आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4x + 3 एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2023 के आए हुए सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है ना, 4x + 3 कॉमन 7x + 2 और 9x + 2 का चौथा अनुपातिक चाहिए, चौथा अनुपातिक। तो चौथा अनुपातिक जगह देखो a अनुपात b समानुपात b c अनुपात d। तो चौथे की जगह x मानो, मतलब अचर पद मान लोगे, तो याद रखके क्या करना, कुछ नहीं करना, इनका इनका गुणा बटे ये हो जाएगा। ठीक है ना, फास्ट करना है तो 4 की यहाँ वैल्यू रख दो। देखो 4 ने, देखो समझो पहले x बराबर 4 रखना है, तो 7 चौक 28 28 और 2 30 हो गया गुणन, फिर यहाँ रख दो 9 चौक 36 36 और 2 38 हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, जे नीचे आ जाएगा, जो चीज अभी हमने पीछे बताई है ना, समझ में आएगी तो इसे देख लो, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। जब इसकी जगह में x रखेंगे तो इनका इनका गुणा होगा, अगर नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देख लो, ये चीज नीचे आएगी बराबर d, d की मतलब x यहाँ जो भी मान लो। ठीक है ना, तो क्या करना है तुम्हें, लास्ट वाले दोनों को गुणा कर दो। क्लियर है, और नीचे पहली वाली भाग कर दो, टाइम बचेगा इससे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी x की वैल्यू रख दो, x बराबर 4, तो 4 6 16 16 3 19, नहीं समझ में आई बात, 19 दूनी 38 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा आंसर, 60 हो जाएगा। सही, टाइम मैनेजमेंट समझे कैसे टाइम मैनेज करना है। क्लियर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर 3 है तो 7x - 1 9x + 5 और 8x + 1 का चौथा अनुपातिक चाहिए। फिर वही क्वेश्चन है, चौथा अनुपातिक चाहिए, यानी पहले वाला भाग में जाएगा, नहीं जाएगा, इनको दोनों गुणा कर दो। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, तो 9 × 27, देखो समझो x की वैल्यू यहाँ कितनी रखनी है, 3 रखनी है तुम्हें,
9 तिया 27, 27 और 5 32 हो गया। गुणे 8 की यहाँ पर भी डाल दो x की वैल्यू 3, तो 8 तिया 24, 24 और 1 25। नहीं समझ में आ रही बात? 25 हो गया। नीचे क्या आएगी? पहली संख्या कितनी थी? ये थी। ठीक, तो 7 तिया 21, 21 में से 1 चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक, तो चौथा अनुपाती निकल आएगा, चौथा अनुपाती। क्लियर हो रही बात की नहीं? 5 से काट लो, 5 चौको 20, 55 25, 5 4 से काट लो, 4 32, 8 45, 40 का ऑप्शन है। कितना हो जाएगा आंसर? 40 हो जाएगा। 40 जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें कई वैरायटी पूछी है समानुपात में, ठीक है। तो 2 घंटे 40 मिनट और 1 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे का चौथा अनुपात चाहिए। फिर वही एक जैसा क्वेश्चन दिया आपने, ठीक ना। चौथा अनुपात चाहिए। चौथे अनुपात में तुम्हें क्या करना है? इसके भाग करने हैं, यानी लास्ट वाले दोनों गुणा होगा। फिर समझो एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इनका गुणा होगा, इनका गुणा होगा, तो ए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? बी गुणे सी अपॉन ए बराबर डी बन जाएगा, यानी चौथा ही अनुपात चाहिए। तो ये कंडीशन बनती है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, इसका भाग लगाने हैं। देखो किसका भाग लगाने है? इसका भाग लगाने हैं। घंटे ऐसे पूरे मिनट में कन्वर्ट कर लो, पूरे किसमें कन्वर्ट कर लें? मिनट में कन्वर्ट कर लें। क्लियर है? तो 2 घंटे 40 मिनट यानी कि 60 दूनी 120, 120 और 40 160 मिनट ये हो गए। क्लियर है बात की नहीं? मिनट में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट ये हो गए। क्लियर है? 1 घंटा 20 मिनट 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट हो गए। 10 घंटे ये, तो 10 घंटे यानी 6, समझ रहे हैं? 10 घंटे मतलब हो जाएगा 600 सेकंड, नहीं तो सॉरी 600 मिनट, ठीक है ना। तो 600 मिनट यहाँ आ जाएंगे। क्लियर बेटी बात की नहीं? इससे काट दो, 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, 2 से ही कट गया 3 बार, नहीं समझे? तो 300 मिनट हो गए। 300 मिनट मतलब क्या है? देखो 5 छक्का 30, 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? 5 घंटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, 3 घंटे 20 मिनट और 1 घंटे 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चौथा अनुपात चाहिए। फिर भी क्वेश्चन चौथा अनुपात चाहिए। तो देखो पहले वाले भाग लगाने हैं तुम्हें, ठीक है ना। ध्यान रखना है। 3 घंटा 20 मिनट, 6 18 180 और 2 20, यानी 6 18 180 मिनट जो है 20 मिनट जो है 200 मिनट हो गया टोटल 200 मिनट हो गया, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट समझो, 1 घंटा 50 मिनट मतलब समझो, यानी 60 और 50 110 हो गया ना, समझे? 110 मिनट तो ये हो गया 110 मिनट गुणा जे भी हो गया और जेसी हो गया, ठीक है ना। 6 घंटे 20 मिनट, 6 6 36 360 और 20 380 मिनट जो होगी। क्लियर है? अब इसे काट दो तो चौथा अनुपात निकल आएगा। कौन सा निकलेगा? चौथा अनुपात। क्लियर मेरी बात की नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आ रही? दोबारा देखो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसका गुणा इनका गुणा जो है ये है, और ये नीचे आ गया तो ये डी चलेगा। क्लियर है? चौथा अनुपात। अब इसे काट पीट लो, 00 00 00 00 कट गया, नहीं कट गया, इससे कट गया 19 बार में, नहीं समझे? 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और 19 और 1 20 209 मिनट में ये आंसर। अब इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो देखो 6 तिया 18 यानी 180 मिनट 3 घंटे हो गए। 3 ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ, तो ये कट गया ये कट गया, ठीक है ना। 3 घंटे और 20 मिनट ये 9 मिनट है 29 मिनट हो गया, तो 3 घंटे 29 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे कितना हो जाएगा? 3 घंटे 29 मिनट, इसे कन्वर्ट कर दिया घंटे में। क्लियर है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चौथा अनुपात चाहिए। कौन सा चाहिए? चौथा। चौथे के लिए क्या करना है तुम्हें? फिर वही कंडीशन, इनका गुणा ये भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी चौथा अनुपात के लिए क्या करना है? इनका गुणा बी और सी का गुणा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे इससे भाग कर दो। किससे भाग कर दो? पहली वाली संख्या से। क्लियर है? ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात की नहीं? जो चौथा अनुपात निकलेगा, कौन सा निकलेगा? चौथा अनुपात। समझ में आ रही बात की नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो, ए अनुपात बी समानुपात, एक बार फिर देख लो सी अनुपात डी, इनका गुणा, तो इनका गुणा तो किया, और ए नीचे आ गया, ये चीज नीचे आए क्योंकि इसका गुणा करोगे एडी बराबर बीसी, नहीं समझे? बीसी और डी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन ए। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो देखो ये क्या? बीसी अपॉन ए, ठीक है ना। तो पहले वाले भाग कर दिया। अब देखो इसे काटने हैं तुम्हें, बहुत ध्यान से देखने हैं। यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। एक चीज देखना गौर से, इसमें देखो ए कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या है? ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। नीचे कितना है? बात को समझना, इसमें ए कॉमन है, तो ये जैसे कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। देखो ध्यान से, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, कॉमन मतलब होता है भाग देना। इसमें भाग दे दो, ऐसे इसमें दे दो, इसमें दे दो, ठीक। ए कम हो गया, इससे ये पूरा कट गया। बचा कितना आपके पास? ए प्लस बी अपॉन ए बचा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका अलग अलग भाग दे दो, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, नहीं समझे? इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा है? 1 प्लस बी अपॉन ए। 1 प्लस बी अपॉन ए ऑप्शन कहाँ मिलेगा? 1 प्लस बी अपॉन ए, 1 प्लस बी अपॉन ए, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं? ये भी पूछा गया है एसएससी में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संख्याओं 0.0, 0.002, 0.04 और 0.0006 का चौथा अनुपातिक बताने हैं। चौथा अनुपातिक, तो चौथा अनुपातिक में फिर वही बात, देखो पहले वाले भाग करने इनका इनका गुणा करते हो, क्लियर है। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन दिए ना, पावर में दिए हैं, पावर में दिए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 0.4 है, जब पॉइंट को इधर ले जाते हैं राइट एंड पे, बात को समझो, जब पॉइंट को अगर जो पॉइंट लगा इसे हम 3 4 5 है कुछ भी लिख लो, अगर हम इसे राइट हैंड पे ले जाएंगे तो पावर जो है माइनस की बढ़ेगी, संख्या रेखा की अपोजिट पावर बढ़ती है, ठीक है ना। देखो संख्या रेखा यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस, इधर -2, क्लियर है। तो इसकी अपोजिट पावर बढ़ेगी, देखो इधर चलते हैं तो प्लस की संख्या आती है, तो यानी कि इधर जो पॉइंट बढ़ाओगे तो माइनस के पावर लेने हैं, क्लियर है, काय पावर लेने माइनस की। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा, कि भैया ऐसे हम इधर ले जाएंगे 2 अंक लेके 1 और 2, तो 10 की घात कितनी होगी, -2 होगी। इसी प्रकार ये 6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, समझो 1 2 3 4, तो 10 की घात -4 होगी, नहीं समझे। अपॉन पहला वाला नीचे आएगा, नहीं समझ में, यहाँ देख लो a अनुपात b समानुपात c समानुपात c अनुपात d, तो इसका गुणा किया, b और c का गुणा किया, चौथी जगह क्या आएगा, अनुपात, ठीक, चौथे जगह x मानोगे तो वही चीज हम निकाल लें, चौथी वैल्यू वाली, ठीक है, ये भाग में आ जाएगा, पहले आपको इसका भाग कर दो, यानी 2 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, समझो 1 2 3 10 की घात -3, क्लियर है। इससे कट गया 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 हो गया, गुणे 10 की घात कितना होगा, समझो 4 और 2 6 हुआ, जो माइनस का 6 हो गया, और जो नीचे से ऊपर गया तो प्लस की 3 हो गई, देखो गुणा की घातें जुड़ती हैं, तो -4 -2 -6 हुआ, और नीचे 10 की घात -3 है, जो ऊपर गया तो 10 की घात 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ेंगे मतलब यहाँ घट रहा है तो घटेगा, 3 -6 गया -3 हो गया। अब इसे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन इसे तुम्हें कैसे देने हैं, ऐसे में देने हैं, पॉइंट लगा के, वैज्ञानिक रूप से बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1.2 पॉइंट यहाँ आना चाहिए, गुणा 10 की घात, जब इधर पॉइंट चलेगा, अभी कोई इस संख्या में कहीं पॉइंट नहीं तो यहाँ माना जाएगा, जब इसे इधर ले जाओगे तो संख्या पता क्या बढ़ेगी, प्लस की बढ़ेगी, क्लियर है। तो यहाँ -3 में 1 जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, यानी 1.2 गुणा 10 की घात -2, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 1/3 और 1/4 का चौथा अनुपाती, 4 का चौथा अनुपाती चाहिए, तो फिर वही बात, इनका इनका गुणा 1/3 गुणा 1/4, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा 1/2 1/2, क्लियर हो रही बात कि नहीं। इससे भिन्न का भिन्न भाग दें, भिन्न कट जाएगी, ठीक है, यानी कि इसका इसमें भाग दें तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, तो नीचे बचा 1, ऊपर बच गया 1/3 गुणा 1/2, यानी 1/6, 1/6 जहां ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखो, √6 और √8 और √21 का चौथा समानुपाती, चौथा समानुपाती कंडीशन भाई इनका इनका गुणा, तो √8 गुणा 21, रूट है पूरे को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत है, ये भी रूट में, इसे भी रूट में ले लिया एक साथ, कोई दिक्कत है, पूरे रूट लगा दिया, होल रूट, दिक्कत क्या है, इससे काट दिया 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काट दिया 4 बार में, 4 का, अब देखो 4 गुणे 7 हो गया, रूट में है तो 4 का तो वर्गमूल निकल आएगा, 2 7 का नहीं निकलेगा, तो 7 अंदर रहेगा, 2√7, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, s3 s² t और st² का चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है, चौथा अनुपातिक चाहिए, तो चौथा अनुपातिक तुम्हें हटा देंगे, एक भी भाई गलत नहीं होने देंगे, ठीक है, इसका गुणा, यानी कि s² t गुणा st² बटे पहला वाला, ठीक है, पहला वाला नीचे आ जाएगा s3, अब देखो 2 पावर 2 से तो ये 2 कट गई, ये कट गई, नहीं समझे बात मेरे बात, तो t की घात कितनी हुई है, 3 हुई है, t की घात 3, दोबारा देख लो, यस यानी कि इसका गुणा किया तो s² t इंटू st² अपॉन ये चीज नीचे आएगी, तो 3 है इसकी पावर, तो 2 पावर ये और 1 पावर ये इसकी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, t गुणा t², यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस बराबर होता है तो t की घात 3 कहाँ ऑप्शन मिलेगा, डी में मिलेगा, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो रही बात की नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये x² x² का चौथा अनुपातिक चाहिए, चौथा अनुपातिक के लिए फिर कंडीशन अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर लिखे दे रहे, सी अनुपात डी, इनका गुणा करोगे तो देखो इनका गुणा डी वाला ये चाहिए होता है, तो ये चीज नीचे आ जाती है, यानी बी गुणा सी बराबर एडी होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो डी बराबर ये बनेगा, तो भाई चीज हम बना रहे डायरेक्ट, क्लियर हो रही बात है, टाइम आपको बचाने हैं, ठीक है ना, हर सवाल में 10-10 सेकंड बचाओगे तब भी बहुत टाइम बचे जाएगा, क्लियर है। तो इनका गुणा कर दो x² गुणा xy अपॉन पहली वाली संख्या नीचे ले आओ xy², क्लियर है, तो ये कौन सा निकलेगा, चौथा अनुपातिक निकलेगा, क्लियर है, नहीं क्लियर है समझे, ठीक है। तो देखो भैया काटो, x से x कट गया, y² कट गया, यानी y गुणा y² इससे ये पूरा कट गया, बचा कितना x² बचा, कितना बचा x² जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि
12 और 2x प्लस 7 अनुपात में है, मतलब ये एक समानुपातिक में है, ठीक है ना। तो 6x का मान बताने ये इसके 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखो तुम्हें 2 तरीके बताते हैं। एक तो तरीका है ये जो सब करते हैं, 3/x बराबर 12/2x प्लस 7, क्लियर है। अब इसका क्रॉस गुणा करो, फिर इसे सोल्व करो, ठीक है ना। इससे काट दो 4 बार में, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। 2x प्लस 7 बराबर यहाँ 4x हो जाएगा, और फिर 2x उधर जाएगा तो घट जाएगा जाके, तो 2x बचेगा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आएगी 7। हमें चाहिए कितने 6x की वैल्यू। तो इसमें अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो देखो यहाँ 6x हो जाएगा, तो इसमें भी हम 3 का गुणा करते हैं तो 7 में 21 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 21। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका जो है, एक तो तरीका ये हो गया, समझ आए बात की नहीं। और एक तरीका क्या है वो समझो। हमने आपको एक तरीका बताया, देखो ये 3:1 है, फिर समानुपात है, समझ में आई बात की नहीं। यहाँ है 12, फिर यहाँ पे है अनुपात, यानी कि 2x प्लस 7, क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ समानुपात है, ये थोड़ा डार्क कर दे, दिखाई पड़ेगा फिर, ठीक है। हमने आपको बताया था अभी, यानी a/b बराबर c/b बन जाएगा, यानी कि जे इसका कितना गुना है 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना होना चाहिए। नहीं समझे, समझ रहे होगे। देखो इसका ये 4 गुना है, तो ये इसमें भी तुम लगा सकते हो अनुपात, टाइम अगर बचाने हैं। तो 3 का ये 12 कितना गुना 4 गुना, तो इसका भी ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। तो 2x इधर आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो 2x बराबर 7, यहाँ देखो एक ही स्टेप निकल आया है, क्लियर होती बात की नहीं। तो 2x बराबर 7, हमें चाहिए कितने की 6x की, तो इसका ये 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 7 में 21 हमारा आंसर हो जाएगा 6x की वैल्यू। नहीं समझे, तो 6x गुना कितना हो जाएगा 21, 5 समझ में तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो ये टाइम बचेगा इसमें, ठीक। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ये भी एसएससी जीडी का 2023 का प्रीवियस ईयर उठाया है, ठीक है। जब 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में से 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी, अच्छा ठीक है, इतने 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 में से प्रत्येक में से क्या करें, प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है, तो परिणामी संख्याएं अनुपात में होती हैं, यानी अनुपात बन जाता है। तो संख्या बताओ। तो देखो एक तो तरीका ये है कैसे घटाते हैं, एक तो तरीका ये ऑप्शन चेक कर लो, लेकिन जब बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं तो फिर वहां दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, घटाने हटाने टाइम ज्यादा लग जाता है। एक तो मैं बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताते हैं। यहाँ हो जाए, देखो हमने संख्या x मान ली 7/x बटे 9 - x बराबर 11 - x बटे 15 - x। बात को समझना। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, बहुत गौर से। एक तो तरीका ये है क्रॉस गुणा करो, फिर इक्वेशन बनाओ, फिर x की वैल्यू निकालो, निकालते 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 कंपटीशन खत्म। और एक तरीका है इसका, इसमें अंतर निकाल लो, कितने का 2 का है, इसका इधर अंतर निकाल लो। देखो इसका इधर अंतर निकालोगे तो x से x कटे, कटना ही कटना है, तो 15 में से 11 जाएगा, सीधे सीधे कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर 4 बचा, इधर 2 बचा, इससे ही कट जाएगा। तो 1 2 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया। तो इसमें आपको पता क्या करना है, 2 का इधर गुणा कर दो और 1 का इधर गुणा कर दो। 2 का इसमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रखने आपको, नीचे वाले से अब कोई मतलब नहीं रखना, ये ट्रिक है। पहले तो इसमें से ये घटाया, इधर अंतर निकाला, इसमें से ये घटाया, ये अंतर निकाला। अगर ये कट रही है तो काट दो, ना कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा क्रॉस गुणा कर दो, इस एक का इस वाले ऊपर में गुणा कर दो, इस वाले 2 का जो इधर 2 बचा ना इसका ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले तुम्हें कोई मतलब नहीं, टाइम बचाने है तो, ठीक है। 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 7 में गुणा करोगे तो 14 हो जाएगा, 2 का x से करोगे तो 2x हो जाएगा, और इधर 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा 11 - x, ठीक। अब फिर वही x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आ जाएगा 14 - 11, यानी कि कितना हो जाएगा 3, और उधर चला जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा, इधर घट रहा है तो x बराबर 3 आ जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, है समझ में आई। और एक तरीका भाई हम ऑप्शन से लगाएं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन छोटी संख्या है तो चल जाएगा, बड़े बड़े ऑप्शन है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो तुम्हें ये बेस्ट तरीका अपनाना है। कौन सा तरीका अपनाना, बेस्ट तरीका। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की ट्रिक आती रहेगी, ठीक है। और एक तरीका ये ऑप्शन से लगा दो, ऑप्शन से भी लग जाएगा। जैसे 7/9 था, ठीक है, -x था, -9 - x बराबर 11 - x बटे 15 - x, क्लियर है। तो यहाँ देखो अगर हम ऑप्शन 3 उठाते हैं तो 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 3 चला जाएगा, 6 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 15 में से 3 चला जाएगा तो 14 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो 1 मिनट 15 में से 3 12 आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो 4 दूनी 8 6 दूनी 12, देखो अनुपात में है, अनुपात में, तो ये क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए तो इसे काट लो, 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3 है, इधर 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2/3 है, यानी कि ये समानुपात में है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो मान लो पहले वाला निकल आया तो ठीक है ऑप्शन। अब चारों चेक करने में टाइम ज्यादा लगे तो ये वाला फंडा आप अपना है, बहुत जल्दी आएगा, चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो, ये बेस्ट तरीका है, ठीक।